Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, जिसका था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। आज 30 जुलाई 2025 को हमारे आईएससी ने मच अवेटेड अकाउंटेंसी का स्पेसिमेन पेपर रिलीज कर दिया है और आओ देखते हैं ये कैसा पेपर है। इसके पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं यार। अगर आपको ये बात लगती है कि यार ये स्पेसिमेन कहाँ मिलेगा, मेरे से वेबसाइट पर नहीं ढूंढा जा रहा है, लास्ट ईयर का पेपर कहाँ मिलेगा, उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, इकोनॉमिक्स का स्पेसिमेन कहाँ मिलेगा, तो मैंने इसकी प्रॉब्लम कर दी है सॉर्ट। आपको मेरे एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप iOS में भी अवेलेबल है माइंडस्ट्यूट के नाम से, उस पर कोड पूछेगा JWJXV डाल देना और अगर आप प्ले स्टोर पर हैं तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब। उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मैं एक फोल्डर बनाकर अपलोड कर दे रहा हूं, स्पेसिमेन 2025-26। आपको हर एक सब्जेक्ट के स्पेसिमेन मिल जाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो। इकोनॉमिक्स का इस साल आया नहीं तो लास्ट ईयर का स्पेसिमेन उसमें होगा, आपको कॉमर्स का स्पेसिमेन मिलेगा, आपको उसी के साथ साथ बीएसटी का भी स्पेसिमेन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट मटेरियल मुझे जो आपको प्रोवाइड करना है वहां पर वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। बस तुम्हें करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन और ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बार बार काउंसिल की वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ जरा एक बार एक सरसरी निगाहों से देखते हैं हम लोग ये अकाउंटेंसी का पेपर। आप सभी को पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी का पेपर द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर आता है। हाँ, अगर आप कमेंट करोगे कि आपको भी इसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो मैं हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको बनाकर दिखाऊंगा और आप ये देख सकते हैं कि आपका कुछ ना कुछ पेपर इस तरह से मिलने वाला है। तो अगर आप देखें तो दिस क्वेश्चन पेपर हैज 16 पेजेस। तो 16 पेज मिलेंगे, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए हैज इज कंपल्सरी एंड हैज 10 क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन बी जो कि आपका एनालिसिस होता है, कैश फ्लो, कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस आप करते हो या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में से एक पार्ट कर सकते हैं। हमारे सभी के स्कूलों में आपको एनालिसिस पढ़ाया जाता है, तो आप कोशिश करिएगा सेक्शन बी ही अटेम्प्ट करिएगा इंस्टेड ऑफ सेक्शन सी। ठीक है ना बच्चा पार्टी? आओ जरा एक एक करके देखना शुरू करें कि पेपर में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। अगर हम सेक्शन ए देखते हैं तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन गुडविल का दे रखा है। अब मुद्दे की बात क्या, इतना बड़ा गुडविल का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद तुम देखते चलो, बहुत डिटेल, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। अगर अगले वाले क्वेश्चन में आपसे WCR का ट्रीटमेंट पूछ रहे हो, पूरी जर्नल एंट्री आपसे सॉल्व करा रहे हैं, अगेन 1 नंबर मिलने वाला है। ये दिक्कत है यार, पेपर डिफिकल्ट भी है और पेपर लेंदी भी बहुत है। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का पोर्शन पूछा गया है, जो कि आप डिबेंचर्स में पढ़ने वाले हो। ये भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको ये 1 नंबर देकर जा रहा होगा। सिमिलरली गारंटी के ऊपर फंडामेंटल से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी जाकर आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक, फिर डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपको यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये पूरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर मिल रहे हैं 1। आप देख रहे हो क्वेश्चन या पेपर की डिफिकल्टी लेवल किस पिनिकल पर पहुंच रही है। आपको पेपर जल्दी भी सॉल्व करना है और आपको पेपर में हर एक चीज पता भी होनी चाहिए यार। ठीक है ना? उसके बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन आया है कि 2 मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बता दो, तो आप ये एक आसान सा एक थ्योरी का क्वेश्चन मिला है, बाकी सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। एक रीजनिंग असर्शन मिला और उसके बाद फिर अगेन आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें इंटरिम प्रॉफिट भी निकालना है और उसके बाद आपको अमित शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट भी निकालना है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हैं, 10 नंबर के मिल रहे हैं। फिर आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन में चॉइस भी मिल रही है। आप देखो, इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन है, तब जाकर आपको सिर्फ मात्र 3 नंबर आपको मिल रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 3। अगर देखो, इसमें भी चॉइसेस हैं और इसके अंदर क्या करवाया जा रहा है आपसे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। अगेन लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और 3 नंबर मिल रहे होंगे। और उसके बाद आपसे लेजर बनवाया जा रहा है। अगेन लेजर बनाने के लिए अगर आता है क्वेश्चन में, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, जिसमें राइटिंग ऑफ के ऊपर चीजें पूछी जा रही हैं। ये भी 3 नंबर दे रहा होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, मात्र 3 नंबर पाओ। फिर DRR अकाउंट, DRI अकाउंट, जो कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। देन आपको पूरा गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आपको यहां पर 3 नंबर के अंदर ही ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल 3 नंबर ही मिलने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आया है आपका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन है। आप ये पूरा सीखेंगे हमारे साथ और पूरा बैलेंस शीट आपको बनाने को यहां पर बोली गई है। सिर्फ नोट्स टू अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे।
आगे देखिए फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आया है और ये एडमिशन का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बनाने को क्या बोला गया पास जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है, जर्नल बनाओ और साथ ही साथ आप इसमें कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो पूरा जर्नल तो बनवा ही रहे, तो रिवैल्यूएशन आपको रफ में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगेन उसके बाद एडमिशन का क्वेश्चन और एडमिशन का ही चॉइस, इंटर चैप्टर चॉइस देखने को नहीं मिल रही है आपको, या तो एडमिशन कर लो या तो एडमिशन कर लो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसमें भी क्या कराने को बोल रहे हैं आपको, जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो और मैक्सिमम क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज का ही कंसेप्ट पूछा जा रहा है। जिस चैप्टर में जर्नल एंट्री सिखाते हैं उसका चैप्टर में लेजर पूछेंगे, जिस चैप्टर में लेजर बनाना सिखाते हैं उस चैप्टर में जर्नल एंट्री करेंगे। क्या बात है भाई, यही तो तरीका है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यह भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का मिल रहा है और इस वाले में डिसोल्यूशन को पूरा सॉल्व करना है। बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और कैलकुलेट द फाइनल सेटलमेंट विद द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये 6 नंबर मिलेंगे। अगेन अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मिलने वाला है आपको 10 नंबर का और 10 नंबर में आपसे क्या क्या बनवा रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनवा रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री बनवाने को बोल रहे हैं, शिवम का लोन अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं और फिर बाकी भी जर्नल एंट्रीज बनाने को बोल रहे हैं। इतना पहाड़ जैसा क्वेश्चन 10 नंबर का मिलेगा, फंडामेंटल से ही आने वाला है। और अगला क्वेश्चन भी फंडामेंटल का ही है जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन आपको बनाना है। मतलब फंडामेंटल में भी चॉइस नहीं मिलने वाली, या तो फंडामेंटल कर लो या फंडामेंटल कर लो। ठीक है ना भाई, छोड़ ही नहीं सकते। फिर इसका बी पार्ट देखते हैं जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। ये 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी की बात पूछी है। तो इसकी भी जर्नल एंट्री आपको बनाने को बोला गया है। अगले क्वेश्चन पे आए, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको शेयर्स पूछा गया है, लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश है, प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करना है, फिर पूरा प्रोराटा भी यहां पर आपको करना होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बारे में बात की है, जर्नल एंट्री भी करनी है और आपको यहां पर सब्सक्राइब कैपिटल भी निकालना है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का अकाउंट भी बनाना। तो लेजर बनाना, देखो शेयर चैप्टर पढ़ो, सिर्फ आप जर्नल एंट्री पढ़ते हो, लेकिन वहां से क्या पूछ रहे हैं, लेजर बनाओ। अगर इसका और पार्ट देख रहे हैं, पूरा प्रोराटा का क्वेश्चन आपको यहां पूछा गया है जिसमें आपसे हर एक चीज सॉल्व करवाएंगे, जर्नल एंट्री कराएंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। एंट्री पास की है, आपको अमाउंट निकाल कर देना है। और अगेन ये भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। पूरा 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पार्ट बी में आ जाओ। पार्ट बी में आ रहे हैं यहाँ पे कुछ केस स्टडी। ठीक है ना, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें यहां से, तो हमें बना गया है कि रेशियो निकालना है और रेशियो के लिए एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है। देन हम अगर आगे बढ़े तो आपको फिर रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है और फिर आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैश फ्लो के ऊपर, अगेन दूसरा भी कैश फ्लो के ऊपर। शुरू के 4 क्वेश्चन, 2 रेशियो 2 कैश फ्लो के मिल रहे हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी रेशियो के ऊपर पूछा गया है जो कि एमसीक्यू से। तो 5 एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं और बाकी का आपको प्रैक्टिकल मिलने जा रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो और ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आया है, और सॉरी रेशियो एनालिसिस का बोल रहा हूं, ये आ रहा है कंपैरेटिव कॉमन साइज। कॉमन साइज का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं है कॉमन साइज का। आपको पाई चार्ट बना रखा है, पाई चार्ट में आपको पहले हर एक अमाउंट निकालना पड़ेगा, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और नंबर मिलेंगे 3। तो टाइम जाएगा बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन करने में। अगर 10-10 20-20 प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर तो छूटना तय है भाई। फिर अगले क्वेश्चन में आओ जो 6 नंबर का है, इसमें आपको निकालने हैं रेशियो एनालिसिस। अगला क्वेश्चन आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी आपको 6 नंबर देकर जाएगा। तो इतना सारी चीजें आपको पढ़नी है और कैश फ्लो में आपको एक चॉइस भी मिल रही है। मैं हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन मुझे ये जानना है कि कितने बच्चे वीडियो सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं। जल्दी से जल्दी इसके वीडियो सॉल्यूशन लेकर आएंगे, लेकिन आपसे बोलना चाहते हैं कि जाओ मेरे एप्लीकेशन से सारे स्पेसिमेन डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट और बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मैंने वहां पर पोस्ट किया हुआ है जो कि आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू, जाओ जाके एनरोल कर लो। बाय बाय।